नमस्कार। दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेरणा प्रताप। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष 7 गेमर्स के साथ गेमिंग उद्योग में नए विकास पर की चर्चा। राजद ने आज लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। 24 जनवचन निभाने की कही बात। राजद के घोषणा पत्र पर जीतन राम मांझी ने कहा, तेजस्वी को पता है नहीं बनेगी इंडी गठबंधन की सरकार, इसलिए कर रहे हैं हवाई वायदे। और लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज श्रद्धालु करेंगे खरना का अनुष्ठान। औरंगाबाद में छठ मेले का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष गेमर्स के साथ गेमिंग उद्योग में नए विकास पर चर्चा की। 7 शीर्ष भारतीय गेमर्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों को इस क्षेत्र में समृद्ध होना चाहिए। गेमिंग उद्योग को औपचारिक बनाने की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास के लिए सभी को एक स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध होनी चाहिए। यानी एक दूसरे को कह कर के जाते हैं, इतनी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और सर सबसे बड़ी चीज आपको कूलेस्ट पीएम कहा जाता है। हमारी साइड में अगर आप देखिए लाइव चैट में भी कहते हैं कि सबसे कूल अगर कोई है तो वो हमारे पीएम है। एंड आप जैसे मतलब हमारी और आपकी उम्र में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक नहीं, आपने किसने बताया ये मीडिया में सब आता है, वो सच मत मानो। हाँ मतलब सर आपकी जेंजी है हमारे। हाँ, मैं कलर करके बाल व्हाइट रखता हूँ ताकि जहाँ लोगों को लगे कि मैं मैच्योर हूँ। उसने एक मुझे याद है, मुझे यूट्यूब फैन फेस्ट में आपने जब सर सिंपल चीज वही लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग पागल हो गए। हम लोग को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए। हम लोग सब गेमर्स के नाम है, सर का कोई नाम नहीं है। नाम इंडिया ने मुझे बहुत पहले से नाम दे के रखा है, डबो। तो वो हम लोग क्या कहते हैं, नमो ओपी। सर ओपी इज ओवरपावर्ड। और आपको सबसे ज्यादा ही ओवरपावर्ड। राजद ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र में 24 जनवचन निभाने की बात कही गई है, जिसमें 1 करोड़ नौकरी की वायदा भी शामिल है। कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को हम कैसे विकसित करें। और जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, तो जनता की बात हम लोग करें, जनता के लिए काम करें और सेवा करें। और जो चीज हम कर सकते हैं, आज हम लोगों ने वही प्रण लेकर के आप लोगों के समक्ष रखा है। 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी नौजवानों को मिलना शुरू हो जाएगा और रक्षाबंधन से हमारी गरीब बहनों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हमारी सरकार भारत में बनती है, तो हम लोग इसको दिलवाने का काम करें। राजद की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि राजद के लोग किस तरीके से नौकरी देते हैं। वहीं उन्होंने लालू परिवार पर सवाल भी उठाए। लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राजद की घोषणा पत्र आने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा पत्र में हवाई वायदे किए गए हैं। तेजस्वी यादव को पता है कि वे सत्ता में नहीं आ रहे, इसलिए कुछ भी घोषणा कर सकते हैं।
बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के केदली पंचायत में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला आइकॉन अभिनेत्री संचिता बसु और जिलाधिकारी वैभव चौधरी शामिल हुए। जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने कहा कि 7 मई को होने वाले चुनाव में लोगों से मतदान करने की अपील की। वहीं संचिता बसु ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाता मतदान अवश्य करें। लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक होइए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए, जो हम आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम सब इसी चीज में लगे हुए हैं कि जो 57% था वो 90% हो और आप सब जरूर वोट कीजिए। अमृत भारत योजना के तहत बनाए जा रहे स्टेशनों की समीक्षा करने रेलवे हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश बक्सर पहुंचे। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे की प्राथमिकता है कि यात्रियों को उचित सुविधा मुहैया कराया जाए। हमारे खंड में जो हमारे विभिन्न तरह के कार्य जो चल रहे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा और जो संरक्षा से संबंधित हमारे लोग काम कर रहे हैं उनकी भी समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही जो अमृत भारत स्टेशन में जो स्टेशन डेवलपमेंट के काम चल रहा है वो अभी किस स्थिति पर है या उसकी योजना में कुछ और आवश्यक अगर बदलाव की जरूरत है तो अभी यही स्टेज है जिसपे वो करा जा सकता है। नालंदा के राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी परिसर में 2020 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अफसर निरीक्षक के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार के पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने परेड का निरीक्षण किया। वहीं प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों के दल द्वारा पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस दौरान प्रशिक्षुओं को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई गई। बदलने वाली है इस नए कानूनों से, तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करिए, मेहनत करिए। टेक्नोलॉजी उसकी बुनियाद है, तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आपने साइड ट्रेन के कोर्सेज की ये बहुत अच्छी बात है। अकेडमी के जो इनिशिएटिव्स हैं उससे आप ज्यादा जल्दी इन परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढाल पाएंगे। खालसा पंथ दिवस के अवसर पर आज तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में समागम समारोह में देश विदेश से आए श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर पटना साहिब के नवराज सिंह ने बताया कि अत्याचार के विरोध में 325 पूर्व अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, जिसकी याद में हर वर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। इसके पूर्व कल गुरुद्वारा गुरु के बाग से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया था। और गुरु और चेला की परंपरा में ये पहला उदाहरण है जो गुरु अपने शिष्यों से ही अमृत छक के एक हो गए, दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। दोनों में गुरु गोविंद सिंह जी ने कोई फर्क नहीं रखा। उसके बाद सिख पंथ की स्थापना हुई और तकरीबन 325 वर्ष से बैसाखी के दिहाड़े वाले दिन खालसा साधना दिवस मनाया जाता है। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान के आज दूसरे दिन व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगी। श्रद्धालु कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे, जबकि सोमवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है।
छठ के पावन गीतों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। वहीं छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही छठ व्रतियों की सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए गए। औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक स्थल देव में 4 दिवसीय चैती छठ मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने किया। इस अवसर पर श्री शास्त्री ने कहा कि देव छठ मेले में आने वाले व्यक्तियों और श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं देव के सूर्य मंदिर परिसर के अलावा पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नवरात्र के 5वें दिन आज मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्र के अवसर पर पटना सिटी की बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। कहते हैं जो साधक मां की पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं उनकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। और अब नजर डालते हैं 3 मिनट में 10 खबरों पर। तमिलनाडु के मदुरई में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। हजारों की संख्या में उमड़े भाजपा समर्थक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जनसभा के दौरान केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जमुई में जनसभा को किया संबोधित। कहा बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है जनता। सीएम पर दिए अपने ही बयान से पलटी राजद नेता मीसा भारती। कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। शिवहर में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत पंचायत स्तरीय रबी फसल कटनी प्रयोग का जिला निरीक्षण किया। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम हत्याकांड में लाइनर दीपक उपाध्याय और हथियार तस्कर तौफीक को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी से रंगदार मांगने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। बिहार संग्रहालय और इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के संयुक्त तत्वाधान में सिक्की कला पर कार्यशाला का प्रदर्शनी का बिहार संग्रहालय में किया गया आयोजन। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने चैती छठ को लेकर पटना के विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण। कहा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जा रहा है ख्याल। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग के कांस्य पदक विजेता सुहानी और ट्रैक नेशनल खेलो इंडिया यूथ गेम में रजत पदक विजेता खिलाड़ी प्रहलाद कुमार को किया गया पुरस्कृत। और अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष 7 गेमर्स के साथ गेमिंग उद्योग में नए विकास पर की चर्चा। राजद ने आज लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र किया जारी। 24 जनवचन निभाने की कही बात। राजद के घोषणा पत्र पर जीतन राम मांझी ने कहा तेजस्वी को पता है नहीं बनेगी इंडी गठबंधन की सरकार, इसलिए कर रहे हैं हवाई वायदे।
और लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज श्रद्धालु करेंगे खरना का अनुष्ठान। औरंगाबाद में छठ मेले का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। दोपहर के हिंदी बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आदाब। इलाकाई खबरों की उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकरामुल हक। पहले एक निगाह आज की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के टॉप 7 गेमर्स के साथ गेमिंग शोबे में नई तरक्की पर बातचीत की। आरजेडी ने आज लोकसभा इंतखाब के लिए मंशूर जारी किया। 24 अवामी वादे निभाने की बात कही। आरजेडी के मंशूर पर जीतन राम मांझी ने कहा, तेजस्वी को पता है कि एनडीए इत्तेहाद की हुकूमत नहीं बनेगी, इसलिए हवाई वादे कर रहे हैं। और लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज अकीदतमंद खरना का अनुष्ठान करेंगे। औरंगाबाद में छठ मेले का डीएम ने किया इफ्तिताह। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टॉप 7 गेमर्स के साथ गेमिंग के शोबे में नई तरक्की पर गुफ्तगू की। 7 टॉप इंडियन गेमर्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि आवाम को इस शोबे में मजबूत होना चाहिए। गेमिंग के शोबे को मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए सभी को आज़ाद माहौल मिलना चाहिए। यानी एक दूसरे को कह कर के जाते हैं, इतनी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और सर सबसे बड़ी चीज, आपको कूलेस्ट पीएम कहा जाता है। हमारी साइड में अगर आप देखिए लाइव चैट में भी कहते हैं कि सबसे कूल अगर कोई है तो वो हमारे पीएम है। एंड आप जैसे मतलब हमारी और आपकी उम्र में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक नहीं, आपने किसने बताई? ये मीडिया में सब आता है, वो सच मत मानो। हाँ मतलब सर आपकी जेंजी है हमारे। हाँ, मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि जहाँ लोगों को लगे कि मैं बैठा हूँ। उसने एक मुझे याद है, मुझे यूट्यूब फैन फेस्ट में आपने जब राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। इस मंशूर में 24 अवामी वादे को निभाने की बात कही गई है, जिसमें 1 करोड़ नौकरी का वादा भी शामिल है। लक्ष्य है कि बिहार को हम कैसे विकसित करें, और जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, तो जनता की बात हम लोग करें, जनता के लिए काम करें और सेवा करें। और जो चीज हम कर सकते हैं, आज हम लोगों ने वही प्रण लेकर के आप लोगों के समक्ष रखा है। 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी नौजवानों को मिलना शुरू हो जाएगा, और रक्षाबंधन से हमारी गरीब बहनों को
1 लाख रुपए प्रति वर्ष हमारी सरकार भारत में बनती है, तो हम लोग उसको दिलवाने का काम करें। आरजेडी के जरिए जारी किए गए मंशूर पर एलजेपी रामविलास के सदर चिराग पासवान ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के अवाम जानते हैं कि आरजेडी के लोग किस तरह से नौकरी देते हैं। वहीं उन्होंने लालू खानदान पर भी सवाल उठाए। इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कौमी सदर जीतन राम मांझी ने आरजेडी का मंशूर जारी होने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंशूर में हवाई वादे किए गए हैं। तेजस्वी यादव को मालूम है कि वो इक़्तिदार में नहीं आ रहे हैं, इसलिए कुछ भी ऐलान कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए सहरसा के नौहट्टा ब्लॉक की केदली पंचायत में वोटर्स बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जिला आइकॉन अदाकारा संजीता बसु और जिला मजिस्ट्रेट वैभव चौधरी शामिल हुए। जिला मजिस्ट्रेट वैभव चौधरी ने कहा कि 7 मई को होने वाले इंतखाबात में लोगों से वोटिंग करने की अपील की गई है। वहीं संजीता बसु ने कहा कि मजबूत जमहूरियत के लिए आवाम वोटिंग जरूर करें। लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक होइए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए, जो हम आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम सब इसी चीज में लगे हुए हैं कि जो 57% था वो 90% हो, और आप सब जरूर वोट कीजिए। अमृत भारत मंसूबे के तहत बनाए जा रहे स्टेशनों का जायजा लेने के लिए रेलवे हाजीपुर जोन के जनरल मैनेजर तरुण प्रकाश बक्सर पहुंचे। इस मौके पर नमानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुसाफिरों को मुनासिब सहूलतें मुहैया कराना रेलवे की तरजीह है। अमृत भारत स्टेशन में जो स्टेशन डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो अभी किस स्थिति पर है, या उसकी योजना में कुछ और आवश्यक अगर बदलाव की जरूरत है तो अभी यही स्टेज है जिसपे वो करा जा सकता है। नालंदा के राजगीर वाक़े बिहार पुलिस एकेडमी अहाते में 2020 बैच के ट्रेनी पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के कन्वोकेशन परेड प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बिहार के डीजीपी राजवेंद्र सिंह भट्टी ने परेड का मुआयना किया। वहीं ट्रेनी पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की टीम के जरिए पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस दौरान ज़ेर तरबियत पुलिस सब इंस्पेक्टर्स को ओहदे और फराइज का हलफ दिलाया गया। बदलने वाली है इस नए कानूनों से, तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करिए, मेहनत करिए। टेक्नोलॉजी उसकी बुनियाद है, तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आपने साइड ट्रेन जो कोर्सेज की, ये बहुत अच्छी बात है। अकेडमी के जो इनिशिएटिव्स हैं उससे आप ज़्यादा जल्दी परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढाल पाएंगे। यौम खालसा पंथ के मौके पर आज तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में समागम तकरीब में मुल्क व बैरून मुल्क से आए अक़ीदतमंद हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर पटना साहिब के नवराज सिंह ने बताया कि जुल्म की मुखालफत में 325 साल कबल अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ का क़याम किया गया था, जिसकी याद में हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। इससे कबल कर गुरुद्वारा के बाग से नगर कीर्तन निकाला गया था। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के 4 रोज़ा अनुष्ठान के आज दूसरे दिन
व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगी। अक़ीदतमंद कल गुरूब होते आफ्ताब को अर्घ देंगी, जबकि सोमवार को तुलू होते आफ्ताब को अर्घ देने के साथ ही महापर्व छठ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। छठ के पेश नज़र राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में जश्न का माहौल है। छठ के गीतों से पूरा माहौल गूंज रहा है। वहीं छठ घाटों पर तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही छठ व्रतियों की सहूलियात के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। औरंगाबाद जिले के तारीखी मकाम देव में 4 रोज़ा चैती छठ मेले का इफ्तिताह डीएम श्रीकांत शास्त्री ने किया। इस मौके पर जनाब शास्त्री ने कहा कि देव छठ मेले में आने वाले लोगों और अक़ीदतमंदों की सहूलतों का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं देव के सूर्य मंदिर के अहाते के अलावा पूरे मेले में पुलिस की तैनाती की गई है। पहले से निभाते आ रहे हैं, आज भी निभाएंगे, खेत लगे हुए हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप ब्यूटीफुल होकर अपना कर्तव्य करें। हमारे जो बच्चे हैं, स्पॉट गार्ड्स हैं, उनकी भूमिका बहुत ही। नवरात्र के 5वें दिन आज मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा की जा रही है। स्कंद कुमार के कार्तिकेय की मां की वजह से उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्र के मौके पर पटना सिटी की बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद दर्शन के लिए पहुंचे। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। तमिलनाडु के मदुरई में बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रोड शो किया। हजारों की तादाद में बीजेपी के हामियों की भीड़ उमड़ी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में इंतखाबी इजलास के दौरान मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने जमुई में जलसे-आम से खिताब किया। कहा, लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। पीएम पर दिए अपने बयान से पलटी आरजेडी लीडर मीसा भारती। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। शिवहर में बिहार स्टेट फसल इमदादी मंसूबा के तहत पंचायत सतह पर रबी की फसल कटाई का जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार ने मुआयना किया। गोपालगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। साबिक मुखिया अब्दुल सलाम कत्ल मामले में लाइनर दीपक उपाध्याय और असलहा स्मगलर तौफीक को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना इलाके में एक ताजिर से रंगदारी मांगने के मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 मुश्तबा अपराध को गिरफ्तार कर लिया। बिहार म्यूजियम और इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स के इश्तराक से बिहार म्यूजियम में सिक्की पर वर्कशॉप और नुमाइश का इनेकाद किया गया। कमिश्नर कुमार रवि ने चैती छठ के पेश नज़र पटना के मुख्तलिफ घाटों का मुआयना किया। कहा, घाटों पर अक़ीदतमंदों की सहूलियात का ख्याल रखा जा रहा है। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग में कांसे का तमगा जीतने वाली सुहानी और ट्रैक नेशनल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चांदी का तमगा जीतने वाले प्रहलाद कुमार को एजाज से नवाजा गया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के टॉप 7 गेमर्स के साथ गेमिंग शोबे में नई तरक्की पर बातचीत की।
आरजेडी ने आज लोकसभा इंतखाब के लिए मंशूर जारी किया, 24 अवामी वादे निभाने की बात कही। आरजेडी के मंशूर पर जीतन राम मांझी ने कहा, तेजस्वी को पता है कि एनडीए इत्तेहाद की हुकूमत नहीं बनेगी, इसीलिए हवाई वादे कर रहे हैं। और लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज अकीदतमंद खरना का अनुष्ठान करेंगे। औरंगाबाद में छठ मेले का डीएम ने इफ्तिताह किया। उर्दू खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं